फोटोग्राफी का लाइट मोड है कि उसका यूटिलाइजेशन कितना किया 98.82%, तो करंट मंथ में ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये वो बेंचमार्क आपको बताएगा कि पिछले मंथ में क्या था और अभी करंट मंथ में अचीवमेंट क्या है। अगर ये ऊपर की तरफ सुधार की तरफ होगा तो ऑब्वियसली ये ग्रीन साइन दिखेगा ऊपर की तरफ, और अगर ये नीचे जा रहा होगा इसका मतलब इसमें गिरावट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से वो ट्रैक कर सकता है कि क्या मेरा खराब जा रहा है, किन चीजों में हमें सुधार करने की जरूरत है और कहाँ पे हमने गलतियां करी हैं। ठीक है, तो आप देखो न्यूट्रल रनिंग गड़बड़ है, टॉप गियर गड़बड़ है, आइडलिंग खराब हुआ है, आरपीएम बैंड सही था, एक्सेलेरेटर का पेडल पोजीशन खराब हुआ है, इस प्रकार इन गियर कोस्टिंग भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो इस प्रकार इन चीजों में सुधार करने की गुंजाइश है। टीम, ये तो एक चीज हो गई। आपको मैं दूसरी चीज दिखा देता हूँ। ये तो हमने फ्यूल एफिशिएंसी के लिए डीआईवाई कंसल्टिंग देख लिया, इसको हम लोग बोलते हैं डू इट योरसेल्फ कंसल्टिंग। ठीक है, ये वो चीज है जिसको हमें खुद से समझाना पड़ेगा जा करके, और टीम माइंडेड कस्टमर इसको अपने से नहीं समझ पाएगा, बिकॉज इसमें डिफिकल्टी है थोड़ी सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीम, एक चीज और, मैंने एक चीज और खोल रखी है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है डीलर डैशबोर्ड। ठीक है टीम, डीलर डैशबोर्ड में क्या करना है, हमें कैसे करना है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर के इसको ध्यान से देखिएगा। डीलर डैशबोर्ड में सबसे पहले आ जाता है माई कस्टमर। ठीक है, तो डीलर लॉगिन आपका सीआरएम का लॉगिन होगा, एडमिन का, आप लॉगिन कर लीजिएगा इसको, और इसका जो वेबसाइट है वो है fleetedge-dealer.home.tatamotors। ठीक है, आप इसको क्लिक करिएगा, ये लिंक खुलेगा। टोटल कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, कनेक्टेड व्हीकल्स आ जाएंगे 23,709, ऑफलाइन है 2962 गाड़ियां, और 3,909 गाड़ियों का सर्विस ड्यू है। ठीक है, जिस भी डीलर का आप चाहो अपने डीलर का खोल सकते हो, और उसको खोल करके आप देख सकते हो आसपास में कि क्या है। अब इसका परफॉर्मेंस एक बार ओवरव्यू इसका डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको इस पे भी बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको नीचे जाकर के कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, टीम इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब तक ये डेटा ओवरव्यू वाला ऊपर आ जाता है मैं आपको कस्टमर रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए, जिस प्रकार कस्टमर का नाम दिया है यहाँ पे यूके एंटरप्राइजेस, अनिल कुमार, मुश्ताक अहमद, सुखवीर सिंह, मोहित हुडा। ठीक है, इनकी कनेक्टेड गाड़ियों का काउंट दिया है हमने, सब्सक्रिप्शन प्लान स्टैंडर्ड है या एडवांस है वो हमने दिया है। ठीक है, ये देखिए एक एडवांस वाला कस्टमर है नीचे। अब इसमें एक्टिव गाड़ियां कितनी है, एक्सपायर गाड़ियां कितनी है वो विजिबल होगा। लेट से हमने मिस्टर मुश्ताक अहमद की गाड़ी 4 है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। अब ये देखिए इन 4 गाड़ियों का पूरा डेटा हमारे सामने आ जाएगा खुल करके। ठीक है, ये देखिए 4 गाड़ियां हैं इनकी, जिसमें 2 ऑफलाइन है, 2 में सर्विस ड्यू है, ये दिख गया हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी 2 गाड़ियों को इनको नोटिफाई करेंगे कि सर इन 2 गाड़ियों को सर्विस है। नंबर है तो नंबर पे कॉल कर लो, वरना हमने नोटिफाई का ऑप्शन इनको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। ये देखिए ओवरव्यू इनकी 18.86 थाउजेंड किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी, 18,500 यानी 19,500 किलोमीटर के आसपास। 8.2 के, इसका मतलब 8,800, हाँ ना, इतना इतना लीटर इसने तेल कंज्यूम किया है। 2.35 किलोमीटर पर लीटर का इनका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, आप मॉडल वाइज भी इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, 5530, 3525 और एलपीएस 5530 टीसी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बाइफरकेट करके चारों गाड़ी का है ना, 2 गाड़ी तो इनकी ऑफलाइन जा रही है, जो 2 गाड़ी चल रही है 3525 और 5530, उन दोनों का हमने टोटल रनिंग दिया, इंजन का घंटा दिया, और फ्यूल कंजम्पशन दिखाया है हमने, और फ्यूल इकोनॉमी दिखाई है कि कितना इन्होंने तेल कंज्यूम किया है और कितना इन्होंने माइलेज दिया है। ठीक है टीम, अब आ जाते हैं इसके नीचे। इसके नीचे देखिए, अब फ्लीट वाइज इंजन लोड में हमने दिखाया है कि 41% ये गाड़ियां हेवी पे चल रही हैं। ठीक है, तो आप बाइफरकेट करके देख सकते हो कि क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। कस्टमर को यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है उनसे। आप कस्टमर को जब भी समझाओ तो उनको ये बताओ कि यहाँ पे ये जरूरत है या नहीं है, क्योंकि 41% हेवी चलने का मतलब है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हेवी मोड यूज किया गया है। तो ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, पहले ये पता कर लीजिए, कस्टमर से बिल्कुल पिच करिए, क्योंकि अगर माइनिंग में होगा तो हो सकता है ये रिक्वायर्ड हो, क्योंकि वो खदान से बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वहां पे जरूरत पड़ती है एक लोडेड गाड़ी को खींचने के लिए। मीडियम में 34.76 और लाइट मोड बिल्कुल ही कम चला है 24.18%। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये बताएगा कि कितना
इंजन का लोड का कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम नीचे जाएंगे और हम नीचे जा करके देखेंगे ग्राफ। हमने हर महीने का ग्राफ आपको दिया है। लेट्स से अगर हम दिसंबर का ग्राफ देखना चाहें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल काउंट है इंसिडेंट का 1004 इंसिडेंट में से 996 इंसिडेंट है हार्श एक्सेलरेशन के। ठीक है, हार्श एक्सेलरेशन के 1996 इंसिडेंट है। और नई ड्राइविंग का टाइम हमने दिया है, रैश टर्निंग का हमने काउंट बताया है, 8 बार रैश टर्निंग रिकॉर्ड हुई है इसमें, 311 घंटे की स्टॉपेज और 70 घंटे की आइडलिंग हुई है इसमें। ठीक है, तो ये वो चीज है जहाँ पे हम इंडिविजुअली एक एक चीज हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमने सर्विस ड्यू भी दिखाया हुआ है आपको। सर्विस ड्यू में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, नोटिफाई कस्टमर। जिन दो गाड़ियों का सर्विस ड्यू है 373 दिन का सर्विस है इसमें। ठीक है, और नोटिफाई का बटन दबाएंगे, कस्टमर पे ये चला जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, आप उनको यहाँ पे उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी इन दो गाड़ियों को सर्विस ड्यू है। तो ये तो एक चीज हो गया कि हमें रिमाइंड कराना है कस्टमर को। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से कस्टमर को फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे आरएन कॉन्ट्रैक्टर हमने चुना, ठीक है, तो आरएन कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ियां यहाँ पे निकल के इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है टीम, जिनको हमने स्टैंडर्ड प्लान दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी सारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस हमारे सामने है उसी प्रकार, और इनकी 96% गाड़ियां हेवी में चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको ये पिच कर सकते हैं। ठीक है टीम, हर महीने का यहाँ पे परफॉर्मेंस हमने दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको पीछे जाके भी ऐसे करके देख सकते हो। तो क्या क्या चीज का काउंट हमने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है नियर मी। ये नियर मी क्या है टीम, इसको ध्यान से सुनिएगा। नियर बी में हम आपको पहले ग्राफ इसका आ जाए, इसका प्रेजेंट हो जाए, मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ। टीम टोटल गाड़ियां जो ऑफलाइन है, ठीक है, वो 2962 गाड़ियां हैं और 3909 गाड़ियों का सर्विस ड्यू है। अब हम क्या करते हैं, हम चुनते हैं एक 20 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस। ठीक है, 20 किलोमीटर के रेंज में हमने ये सेलेक्ट करके देख लिया कि इतनी गाड़ियां हमारी जो है ना उनका सर्विस ड्यू है। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लिक करता हूँ और किसी एक गाड़ी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब इस गाड़ी का सामने खुल गया मेरे। इसमें कोई इश्यूज तो आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी दिख जाएगा। यहाँ पे गाड़ी का करंट लोकेशन आ जाएगा, अजीत सिंह, टोटल डिस्टेंस टू सर्विस कितनी है गाड़ियों की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिफाई कस्टमर। द मोमेंट यू क्लिक दिस नोटिफिकेशन बटन, कस्टमर को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपकी इस गाड़ी का सर्विस ड्यू है। क्योंकि देखो सर्विस ड्यू अपने आसपास के रेंज में हम किलोमीटर सेट करेंगे और वहीं से पता लगा लेंगे कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे हैं जिनका सर्विस ड्यू है। ठीक है, आप ऐसा क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, गाड़ी का मॉडल, डिस्टेंस टोटल, और इसमें एक इशू है, क्या है भाई, मेलफंक्शन इंडिकेशन लैंप कमांड इसका ऑन है। कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, तेज सैनी नाम है। लोकेशन पे क्लिक करिएगा इस प्रकार, तो गूगल मैप्स का लोकेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीज है जो हमें एग्जैक्टली ये बताएगा कि गाड़ी कहाँ है इस वक्त। ये देखिए मैं आपको जूम करके भी लोकेशन पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ है इस वक्त गाड़ी। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसा हथियार आपको दिया है जिसकी वजह से आप हर एक कस्टमर को की ऑफलाइन गाड़ियों को काउंटर कर सकते हो। आप लिस्ट व्यू में अगर देखना चाहो तो लिस्ट व्यू में इस तरह से दिखेगा। ये देखिए हर गाड़ी का चैसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम वर्कशॉप और एक्शन। अगर आपने लोकेट करना है तो लोकेट पे क्लिक करिएगा, नोटिफाई कस्टमर पे क्लिक करिएगा तो कस्टमर को नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने आसपास में नोटिफिकेशन कर सकते हो, कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार हम आ जाते हैं ऑफलाइन गाड़ियों पे। अब हमारे पास 2962 गाड़ियां हमारे 50 किलोमीटर के रेंज में है जो ऑफलाइन है। ठीक है, देखोगे तो समझोगे कुछ। तो हम ऑफलाइन गाड़ियों को भी उसी प्रकार देख सकते हैं टीम। ये बता रहा है कौन सी गाड़ी सर्विस ड्यू है, कैसे देखनी है। फ्लैट जगह ऐप होती है, जगह फोन में डाउनलोड करनी होती है। ठीक है, अगर हम मैप व्यू पे जाएं तो ये देखिए ऑफलाइन गाड़ियां हमारे पास आ गई।
50 हमने जो किलोमीटर गाड़ी सेल 10, करनी 20, है उस 30 गाड़ी और की 50 ड्यू किलोमीटर है का हमने सर्विस विसिनिटी या दिया है, उसी का वहाँ पे आप चुन परफॉर्मेंस है, सकते हो, ठीक है। अभी सेंसर में और कोई लिस्ट व्यू प्रॉब्लम में दे आप रहा है देखोगे कि तो किस आपको वजह ऐसे से आई, मिलेगा। हमें तो सिस्टम पे डिस्टेंस सारे शो वर्कशॉप कर से देना है। कितना है, 49 किलोमीटर ऐसा करके आप लिस्ट में आगे बढ़ के ये देख भी सकते हो। लेट्स से अगर हमने 4 नंबर पे चुना है और यहाँ पे दिखाया है तो आपको ये पता रहेगा कि क्या रजिस्ट्रेशन है, वर्कशॉप से कितनी दूरी है और इनका एक्शन हम ले सकते हैं। अगर कस्टमर को नोटिफाई करना है तो कर सकते हैं। लोकेट पे आप क्लिक करोगे तो गाड़ी लोकेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो गाड़ी कहाँ है, यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो। तो ये पटेल चौक पे गाड़ी है, हमने सैटेलाइट व्यू ऑन करा है। इसको थोड़ा और जूम करना पड़ेगा सो दैट वी विल गेट एग्जैक्ट लोकेशन। ये अशोका मार्ग पे ये गाड़ी है कहीं पे, ठीक है। ये देखिए एकदम आपको दिख रहा है कि ये कहाँ है। तो इस प्रकार हर एक चीज का इंफॉर्मेशन हमने आपको इसी में दिया हुआ है, जिसका आप लाभ ले सकते हो। अब टीम नियर मी का हमने आपको बता दिया कि नियर मी में क्या है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में हमें क्या देखना है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये खुल जाए बस। ये डीलरशिप के लिए है। सबसे पहले मंथली एक्टिव यूजर, वीकली एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर, इनएक्टिव कस्टमर्स और एक्टिव कस्टमर्स। आपको पूरे परसेंटेज सबको ऊपर दिख रहा है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पूरा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। आप किसी मंथ का, लेट्स से मुझे दिसंबर का देखना है तो मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा और दिसंबर सेलेक्ट करूंगा। अगर यूजेज स्टेटस में मैं गया तो मुझे बाइफर्केशन मिल जाएगा, डेली एक्टिव का, मंथली एक्टिव का, वीकली एक्टिव का। यहाँ से डाउनलोड करके डीएसएम और डीएससी को फॉरवर्ड करके आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा कस्टमर ट्रैक कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने दिसंबर का खोला है और आपके सामने ये देखिए एवरेज एंगेजमेंट टाइम में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कस्टमर यूज ही नहीं कर रहे, एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। अब ये अजीत यादव 17 गाड़ियां, एक्टिव डेज 0, इसका मतलब अजीत यादव फ्लीटेज यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कहाँ गैप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें सुधार करना है, हमें एंगेजमेंट डेज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर कस्टमर को हमने प्लान दिया है, मेक श्योर कि ही इज यूजिंग दैट प्लान, वेदर इट इज एडवांस, वेदर इट इज स्टैंडर्ड प्लान। हम दोनों चीज कस्टमर को दे रहे हैं। अब हमें फोकस रखना है एडवांस प्लान पे, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि एंगेजमेंट टाइम हमारा बढ़े, ठीक है। अब टीम आपको मैं एक चीज और इसमें फिल्टर करके दिखाता हूँ कि मंथली एक्टिव यूजर में है, ये देखिए आ गया। अभी नर्मदा ट्रेवल्स 6 गाड़ियां, एक्टिव यूजर, एक्टिव डेज 1 दिन एक्टिव हुए मात्र, ठीक है ना। तो ये बड़े ये बात शर्म कर की लेते बात है हैं। कि हम गाड़ियां तो बेच रहे हैं बट हमारे कस्टमर्स फ्लीटेज यूज कर रहे हैं 1 दिन, है ना। तो इसका मतलब हमारा डीएससी डीएसएम का कनेक्ट नहीं है। ये कोई भी एक बंदा अकेले नहीं कर सकता है, यहाँ पे टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एडॉप्शन का पूरा डेटा आप यहीं से देख सकते हो। सो टीम प्लीज रन फॉर इट, इसके पीछे भागिए, पूरा डेटा फिल्टर करके कस्टमर्स को कनेक्ट करिए, डीएससी डीएसएम्स को बोलिए कि वो जाए तो मिले। गाड़ी के लिए जा रहे हैं, इंक्वायरी जनरेट करने जा रहे हैं, पेपर उठाने जा रहे हैं, फाइनेंस करने जा रहे हैं, कुछ चीज समझाने जा रहे हैं, स्कीम समझाने जा रहे हैं, ये सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं, वो 100% कस्टमर के पास जा करके उनको ये दिखाएं कि सर आप यूज नहीं कर रहे हो, क्यों यूज नहीं कर रहे हो, लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, आईडी पासवर्ड नहीं है या कोई इशू है। सो प्लीज उनको पूछिए और आप ये पता लगा सकते हो, है ना। मैं मंथली एक्टिव यूजर बोल रहा हूँ, वीकली एक्टिव यूजर अगर मैं पकड़ूंगा तो और भी गंदा डेटा आएगा, ठीक है। अब देखो रान सिंह 3 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ियां है, 3 दिन मात्र इन्होंने हफ्ते में इस्तेमाल करा है। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे जिन्होंने यूज ही नहीं करा है। तो ये हमारा वीकली एक्टिव यूजर में 5 दिन यूज होना चाहिए कम से कम। ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए, जैसे अजय जैन है, इन्होंने 5 गाड़ियों को 5 दिन यूज करा है, ठीक है। तो ये हमारे बढ़िया कस्टमर है, वीकली एक्टिव यूजर में आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी ट्रेनिंग हमें करनी है, किसको मिलना है। आप कस्टमर को विजिट का प्लान डीएससी को ऐसे भी दे सकते हैं, जो डीएसएम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको देखिए, यहाँ से फिल्टर करके आप कस्टमर को रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने डीएससी को भेजिए उन कस्टमर्स पे, ठीक है। व्हीकल एनालिसिस में हम आते हैं, तो या तो हम यहाँ से कस्टमर वाइज चुन सकते हैं। अब जैसे सीता सिंह सॉन्ग, ठीक है, इनकी अब मैं क्या करता हूँ, डेट रेंज चुनता हूँ, मैं दिसंबर का चुन लेता हूँ 1 से 31, ठीक है टीम। और इसको मैं पीपीएल आईसीवी बसेस, ठीक है, एलओबी बसेस और फुल्ली बिल्ट अप, इसको मैं अप्लाई करता हूँ।
ठीक है, इनकी गाड़ी जो है ये रेस्टोरेंट एक काम करते हैं, एक कस्टमर लेते हैं जिस पे पूरा दिखे। आई एम सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। नहीं मैं मुंडे का दे देना फोन नंबर ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ इसे दूंगा। विजेंद्र सिंह, वही नंबर चलता ना WhatsApp पे। इनकी फ्लीट क्या है देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, कि मैं एक ऐसे कस्टमर को चुनना चाह रहा हूँ जिसमें गाड़ियां ज्यादा मिले। अब देखिए आईसीवी ट्रक्स, ठीक है, तो 18 टन डेट रेंज, चलो जनवरी ले लेते हैं, फ्रॉम 1 to 12, और इसको हमने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद ये देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, हमारे पास हर गाड़ी का चैसी नंबर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, कस्टमर आ गया, टोटल रनिंग हमारे पास आ गई निकल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एफिशिएंसी पे जब आप क्लिक करोगे तो एफिशिएंसी पे क्लिक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा उन गाड़ियों का माइलेज के वो गाड़ियां कितना चली हैं और क्या माइलेज आया है। ठीक है जी, रनिंग किलोमीटर, भाई मैं कंपनी का और नंबर यहाँ से कॉल करने जैसे लगा, 1414 किलोमीटर चली, 31 27 86 नंबर, और माइलेज क्या लिया है 6.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। बात सुन कर ठीक है, लेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमर को ये भी दिखा सकते हो कि सर हमने इस परफॉर्मेंस में, यानी ये परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है गाड़ी का एनालिसिस का, आप यहाँ पे उनको दिखा सकते हो, दोनों चीज हमने दिया हुआ है। ये डेटा एक सेंस बना रहा है। ठीक है टीम, ये डेटा बिल्कुल सेंस बना रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, जो भी बताई है, ठीक है, फ्लीटेज का सेशन हमने, अब वक्त आ गया है कि उस पोर्टल के अलावा हम कस्टमर को वो बताएं जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है और कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है हमसे। ठीक है टीम, तो दो चीजें मैंने आपको दिखाई। पहला हमने आपको DIY फ्यूल एफिशिएंसी कंसल्टिंग दिखाया, जहाँ पे ओवरव्यू कंसल्टिंग पूरा बताया कि किस तरह से हमें करना है। एप्लीकेशन वाइज चूज करके हमको इकोनॉमी दिखा सकते हैं, स्कोर दिखा सकते हैं, और कहाँ कहाँ वो गलत कर रहे हैं, जैसे FE लाइट मोड, गियर शिफ्टिंग अडेरेंस कैसा है, न्यूट्रल रनिंग, टॉप गियर, RPM बैंड में कितना गाड़ियां चल रही हैं, बेंचमार्क क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सारा कुछ हम डिफरेंशिएट करके उनको बता सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जिसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। प्लीज गो फॉर इट। एक चीज और टीम बताऊंगा, हमने फास्टैग दिया है। ठीक है, हर डीलर को हम लोग अलग से चेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना ID रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्ट करिए हमें, ठीक है, और अपना ID रजिस्टर करिए और फास्टैग जनरेट करिए, कस्टमर को दीजिए। इस पे इंसेंटिव हम दे रहे हैं डीलरशिप को। ठीक है, आप इंसेंटिव लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि कस्टमर फास्टैग यूज कर रहे हैं बट हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कस्टमर को कनेक्ट करिए और उनको दीजिए फास्टैग। तो ये हमारी एक नई सर्विस है। इसके अलावा हम कुछ और नई चीजें लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसमें और चीजें बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल ये IDFC के थ्रू हो रहा है, हम और अदर बैंक्स को इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, लाइक HDFC, ICICI। कुछ एक दिनों में ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है टीम, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे समझानी थी। अब मैं आ जाता हूँ, हैंड रेस करिए 1 by 1, जिसका जो भी क्वेरी होगा एक एक करके पूछ लेंगे। जो भी सवाल होगा प्लीज पूछिएगा। ठीक है टीम, पोर्टल पे कहीं किसी को कोई समस्या हो रही हो तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, सिल्विकल, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना अपना अटेंडेंस भेजा हुआ। खैर वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने दिया है यहाँ पे। टीम गो फॉर इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए। संजय यादव जी हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। ऋषभ पास्को, ओके संजय जी आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। सर मैं म्यूट कर लूं? नहीं आप ही बोलिए ना संजय जी। सर गुड मॉर्निंग। मैं अभी जो डीलर पोर्टल बता रहे थे सर जी, एक्चुअली डीलर पोर्टल तो हमारा जो एडमिन का होगा ID उसी पे ओपन होगा, उसी को लेकर के हम लोग अपने पे ओपन कर सकते हैं टैब पे। हाँ, आपका उसका जो लॉगिन है ना, उसका वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है जी सर, डीलर पोर्टल जो आपने लॉगिन करना है, ठीक है, वो आपको उसका वेबसाइट मैं बता दे रहा हूँ,
dealers.home.tatamotors ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको जब क्लिक करोगे तो इसमें आईडी पासवर्ड मांगेगा पेज खुलने के बाद, और इसमें आईडी पासवर्ड आपको सीआरएम की एडमिन आईडी की आईडी पासवर्ड डालनी है, उसी से लॉगिन होगा ये। क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू। और तब आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप अपनी सर्विस टीम को जरूर से बताओ, हम लोगों ने हालांकि सर्विस टीम की भी ट्रेनिंग करवाई है, उन लोगों को पता है, दे आर यूजिंग इट। 100% यूज करिए इसको, ठीक है। यस सर। शाहिद सर, मैं ये जानना चाह रहा जैसे DIY वाला जो ऑप्शन खुल के आता है, ये एडवांस में ही खुल के आएगा, ये सब में खुलेगा सर? नहीं, DIY को एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। DIY हम क्या DIY का बात कर रहा हूँ ना, 1 सेकेंड। हाँ, DIY उन्हीं कस्टमर का खुलेगा जिनको हमने एडवांस प्लान दिया है, ठीक है। जिनको हमने एडवांस प्लान दिया है उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी ये बीटा वर्जन का वो है, सिस्टम है। अभी बहुत जल्दी हमने इसको कंफर्म करके पोर्टल पे पोस्ट करा है, बीटा वर्जन में अवेलेबल है, कस्टमर यूज कर सकता है। जब हम इसको ओके कर देंगे तो पोर्टल में हर कस्टमर के लिए चला जाएगा। उसके लिए बीटा नहीं, उनके फ्लीटेज के अकाउंट पे ही दिखेगा उनको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक्स। संजय जी हैंड डाउन कर लीजिए। ऋषभ पास्को। हेलो। हाँ ऋषभ बताओ। सर मैं कह रहा था जैसे जो आपने डीलर पोर्टल में जो डिटेल्स बताई ना सर, हाँ, तो उसमें सर जैसे चेसिस नंबर भी आ रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, लोकेशन भी आ रही है, देन किलोमीटर चार्ज। सर उसमें मोबाइल नंबर नहीं अपडेट हो सकता सर कहीं पे? मोबाइल नंबर अपडेट हो सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे पास गाड़ियां दिखती है ना, ये हमारे रेंज में गाड़ियां होती हैं। लेट्स से अगर आपने अपने डीलरशिप पे 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का फिल्टर डाला और उसमें आपको दिख गई कि 800 गाड़ियां 30 किलोमीटर में, ठीक है। अब वो 800 गाड़ियां किसी भी डीलर की हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें जो है ना, कुछ चीजें हैं जो इसको रोकती हैं, कुछ राइट्स हैं जिनकी वजह से क्या वो जिसका डीपी हैक करके हेमंत सर ने बताया था अभी लास्ट सेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हमने वो चीज नहीं दिया है और डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, कुछ चीजों पे काम चल रहा है और तो हो सकता है कि कोई एक तरीका आ जाएगा जहाँ पे आप इसको फिल्टर कर पाओगे उस बेसिस पे, ठीक है। कुछ चीजें इसमें आ जाएगी इम्प्रोवाइज होकर के ऋषभ, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्रैक। और डाउनलोड का हो सकता है ऑप्शन उसमें कुछ और दिया जाए, कुछ किया जाए या उसको लिंक किया जाए, व्हाटएवर जो भी है वो होगा, वो पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल यही है कि आप बस देख करके फिल्टर करके उस पे नोटिफाई कर सकते हो कस्टमर को। दिस इज इट। ऋषभ और कोई क्वेश्चन? ठीक है। नो सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू ब्रो। पंकज कुमार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मिस्टर पंकज कुमार हैंड रेज करा है आपने। ओके, प्रतीक त्रिवेदी, प्रतीक फ्रॉम एक्सेल। ओके, पंकज जी ने बोला। पंकज जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था एडवांस जो हमने कस्टमर को जो दे रखा है उसी में DIY खुलेगी, उसके अलावा उसमें नहीं खुलेगा नॉर्मल वाले में, पैकेज में ना? नहीं, नॉर्मल में नहीं खुलेगा। हाँ, और जो अपना जो आप ये सर डीलर वाला जो बता रहे थे ना, हाँ, जो डीलर खुलता है वो सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर, वो नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे यहाँ। अच्छा, अभी आप नेटवर्क में हो? हाँ आप सर नेटवर्क में हूँ। ठीक है, बता देंगे, वो भी अभी बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। प्रतीक त्रिवेदी, आपका कोई क्या सवाल है? प्रतीक अनम्यूट कर लीजिए प्रतीक। ठीक है, मोहम्मद आसिम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आसिम, बताइए। सर DIY के एक बार पूछना चाहूँ कि सर ओवरव्यू क्या दे सकते हैं कस्टमर को? अब ये तो पूरा पोर्टल में उनको खोल के दिखाना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा, पर ओवरव्यू इससे समझा सकते हैं जिससे कस्टमर के लिए इन्फ्लुएंस हो कि सुने वो हमारी बात को, समझे उस चीज को। ओवरव्यू देखो, सबसे पहले ओवरव्यू में क्या है, ओवरव्यू में हमने उनको DIY कंसल्टिंग जब आप खोलोगे ये तब समझाना जब आप फ्लीटेज के पोर्टल का एक बार उनको डेमो दे देना, ठीक है। आसिम देखो, मैं समझता हूँ आप अगर नए हो तो थोड़ा सा इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी क्या है ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे जनवरी है, हमने इसको दिसंबर पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये दिसंबर का डेटा फेच कर रहा है, ठीक है। म्यूट पे जाइए प्लीज, मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए दिसंबर का डेटा इसने फेच किया है, इसमें हाई परफॉर्मिंग गाड़ियां आ रही हैं 2 और इसमें लो परफॉर्मिंग गाड़ियां 102, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको गाड़ियों का पूरा लेखा जोखा मिलेगा, सो दैट आपको परफॉर्मेंस आएगा। जैसे कोई गाड़ी है अगर 64 पॉइंट उनका परफॉर्मेंस है 64%, इसका मतलब उस गाड़ी में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, तो उनका परफॉर्मेंस राइज करेगा, ठीक है। जब आप इनका बाइफर्केशन देखोगे ना जाकर के परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में, तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं। जो हमने आपको कहाँ दिखाया था, जो हमने आपको एफई कंसल्टिंग में दिखाया था, ठीक है। एफई कंसल्टिंग में जब आप ये चुन लेना गाड़ी को, तब आपको पता चलेगा कि लाइट मोड का यूजेज कितना था, बेंचमार्क हमने क्या दिया, गलती कहाँ कर रहा है कस्टमर, एक्सेलेरेटर पेडल का यूजेज में गलती कहाँ हुई है, टॉप गियर कितना लगाया, न्यूट्रल रनिंग आइडलिंग, ये वो पैरामीटर हैं जिनकी वजह से मैं बार बार देखो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पता चलेगा कि उनका परफॉर्मेंस हैम्पर हो रहा है, उनका तेल जा रहा है, उनके पॉकेट से पैसा लग रहा है, बट उनके धंधे में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, ना वो पैसा कमा पा रहे हैं, ना वो बिजनेस इंक्रीज कर पा रहे हैं, और उसी प्रकार उनका ईएमआई भी हैम्पर होगा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो, क्योंकि देखो लोड तो बराबर बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहे। तो आपको ना ये कन्विंस करना पड़ेगा कस्टमर को फीचर बता करके कि सर हमने ये दिया है, इसमें से ये चीजें निकल करके आ रही हैं, और सर यहाँ पे आपने सुधार नहीं करा तो ये गैप रहेगा, राइट। सो इन चीजों को हम ऐसे पिच करना पड़ेगा, तब आप कस्टमर को समझा पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है आसिम। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हैंड्स डाउन कर लेना। अंकिता मैम आपने हैंड रेज करा है, बताइए। हेलो हेलो अंकिता जी बताइए। अंकिता जी कोई सवाल पूछना है आपने? अंकिता जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? प्रतीक आप बोलो। हाँ प्रतीक बताइए। मैं बोला था सर कि ये लैपटॉप में ही खुलेगा या टैबलेट में सारी चीजें खुल सकती है? टैबलेट में भी खुलेगा भाई, बिल्कुल खुलेगा टैबलेट में। मैं तो बोल रहा हूँ कि 100% टैब लेकर के जाओ, क्योंकि लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, कस्टमर का सिस्टम है तो खोल लेंगे अपन, लेकिन अपने पास कोई सिस्टम है ना तो उसमें लॉगिन लेकर के रखो एडवांस प्लान का, सो दैट आप कस्टमर को फटाफट दिखा दो कि जहाँ पे हम डील डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट की बात ही मत करो, वहां पे ये पिच कर दो कि सर देखो हमने एक ऐसा हथियार आपको दे दिया है जिससे आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हो। प्रतीक ये समझ में है आपके? जी मैंने देखा है, सब समझ में है सर। रिलेट कर पा रहे हो प्रतीक? हाँ मैं करता हूँ सर इसको। मैं बोल रहा था सर कि इसकी रिपोर्ट कितने दिन तक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं? इसकी रिपोर्ट देखो, कस्टमर जब भी परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा ना तो पिछले 1 महीने 2 महीने 3 महीने का ही देखेगा, इतना रिपोर्ट है अपने पास, ठीक है। तो आप उसको इस करंट मंथ और लास्ट मंथ का ही दिखाओ, ठीक है, और उसी में उनको समझाओ कि देखो सर लास्ट मंथ में आपका ये था और इस महीने आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। एक गाड़ी चुन लेना जिसका मार्किंग खराब हो, ठीक है, और एक गाड़ी चुनना जिसका मार्किंग ठीक ठाक हो, और दोनों में डिफरेंस दिखाना उनको करके, तो कस्टमर रिलेट कर लेगा कि यहाँ पे मेरा ड्राइवर गलती कर रहा है। देखो जनरली में क्या होता है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि वो ड्राइवर को या तो देखो मानते हैं कि वो ठीक चला रहा है, और अगर वो गलत चला रहा है तो बोलते हैं कि सर क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, वो हार मान जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा चीज दिया है कि वो पैरामीटर को चुन करके उस पर बात कर सकते हैं और उनसे डिस्कशन करके उनके चलाने के तरीके में सुधार ला सकते हैं, सो दैट ड्राइवर अगर सुधर जाएगा, उनके हैबिट में चेंजेस आएंगे, तो डेफिनेटली गाड़ी चलने का जो तरीका है ना वो बदलेगा और प्रॉफिट यहीं से इंक्रीज होगा कस्टमर का, राइट? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और कोई सवाल प्रतीक? नहीं सर, थैंक यू। ओके थैंक्स अ लॉट टीम। अगर किसी और का कोई भी सवाल हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, बाकी दिस इज इट। मुझे बस 1 घंटा आपका चाहिए था और 1 घंटे पे एग्जैक्ट। हाँ जी अंकिता मैम बताइए। हाँ जी अंकिता मैम मैं सुन रहा हूँ, बताइए।
सर कल है हमारे, उनको एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। बट तो दो ऐसे ही बोलो। गुड मॉर्निंग सर, नितिन बोल रहा हूँ सर, एक्सेल बाइक से। सर मेरा गुड मॉर्निंग नितिन जी, बताइए। बोलिए। सर एक मतलब रिलेटेड तो फ्लीटर से है, बट थोड़ा सा अदर है क्वेश्चन। मेरा मतलब ये जानना है कि किसी मतलब डीलर ने क्या बल्क क्लेम किए हैं सर सिम एक्टिवेशन के? बल्क अगर क्लेम? कोई मतलब हाँ सर, हाँ किया है, अगर मतलब किया है। करंट टाइम में जब मैं बल्क क्लेम कर रहा हूँ तो वो सबमिट नहीं हो रहा है सर, एरर आ रहा है। मैं अलग से इस सेशन के बाद आपको तुरंत कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। इस प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं रहेगा, मैं आपको अलग से बता देता हूँ इसका, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक्स टीम। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्दी मैं अगले सेशन में फिर मिलूंगा और अगले हफ्ते इसके 3 सेशन करूंगा मैं डीलर के लिए, 3 सेशन, ठीक है?